Now, we come to few more types where degrees play important role. One type is there are words where in their positive and in their superlative OR comes. लैटिन भाषा के कुछ शब्द कंपैरेटिव्स की न मूलावस्था में और न ही सुपरलेटिव में, उसमें कुछ डिग्री होती है और उनमें ER के बदले OR आता है। ऐसे कुल 12 शब्द हैं। How many such words which end up not with ER but with OR, and they are all Latin words. And 5 words are such which have lost their total comparative meaning. उसमें से 5 शब्द ऐसे हैं जिसमें तुलनात्मक अर्थ अब खत्म ही हो गया है। मैंने आपको बताया ना, ER लगाने से क्या हो जाता है, तुलना हो जाती है, कंपैरेटिव होता है। तो ये 5 शब्द ऐसे हैं जिसमें कंपैरिजन नहीं होता बिल्कुल, और वो OR से होते हैं। इंटीरियर ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल, द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल, द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल। एक्सटीरियर मीन्स बाहरी दिखावा, बाहरी सजावट। इंटीरियर माने अंदरूनी सजावट। मेजर मतलब क्या, मेजर MAJOR। आर्मी में मेजर होते हैं कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, या दैट इज हाउ इट गोज। तो मेजर एक आर्मी के पोस्ट, लेकिन मेजर का अर्थ होता है वयस्क, और ऐसे ही माइनर का अर्थ होता है, माइनर को क्या बोलते हैं, जो वयस्क नहीं होते, छोटे, 18 साल से कम के लोग। ही इज ए माइनर। ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 आर माइनर्स, अवयस्क। लेकिन माइनर का एक और अर्थ है, थोड़ा छोटा मोटा। ही हैज़ मेड ए माइनर मिस्टेक, नॉट ए मेजर मिस्टेक। उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, छोटी गलती की है। अब ये देखिए, तुलना नहीं है, यहाँ पे OR है, ER नहीं, इन लैटिन वर्ड है। सो देयर आर 5 वर्ड विच एंड अप विथ OR, दे हैव लॉस्ट their comparative positions. There are no comparisons done in this regard, but then there are 7 other words where comparative is given, and we use, in place of than, we use to. than के बदले हम to का उपयोग करते हैं इनमें। इस अपवाद को आप याद रखिए, यहाँ पे than नहीं आएगा। आपको मैंने बताया, जब comparative में हम दैन की बात करते हैं अधिकतर शब्दों में, तो आप ये जान लो कि ये 7 शब्द ऐसे हैं जिसमें टू आता है, दैन नहीं। और वो 7 शब्द कौन से हैं? इन्फीरियर टू, इन्फीरियर होना मतलब उससे कम होना, कम आंकना, इन्फीरियर। सुपीरियर टू मतलब ज़्यादा आंकना। प्रायर टू के पहले, आई केम प्रायर टू योर अराइवल, तुम्हारे आने के पहले मैं आया। ये सब शब्द OR से समाप्त हो रहे हैं, और ये सब शब्द लैटिन हैं। ऐसे कितने शब्द हैं जो OR से समाप्त होते हैं, लैटिन हैं? 12 में से 5 जो हैं, दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरिजन, एंड बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरिजन वी डोंट यूज दैन एट ऑल। क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, दैन होता है ना, दैन का उपयोग, पर इन 5 में नहीं होता। लेकिन दूसरे जो 7 हैं उसमें दैन का होता है, ऐसा अर्थ हुआ नहीं। उसमें दैन के बदले टू शब्द लाते हैं। इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू, जूनियर टू। आई एम जूनियर टू यू, आई एम जूनियर दैन यू नहीं होगा, माय डियर, याद रखेंगे। आई एम जूनियर दैन यू नहीं होगा, आई एम सीनियर दैन यू नहीं होगा, सीनियर टू होगा। तो ये 7 शब्दों में से 5 शब्द आपके काम के हैं, बाकी 2 का आप भूल जाइए, उनका उपयोग नहीं के बराबर होता है। लेकिन जो 5 का उपयोग होता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत होता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं।
आप इतनों को ही याद रखिए, रिमेंबर। और जो मैंने पहले बताए जिसमें कंपैरिजन नहीं है, किसी भी तरह का ना दैन आता है ना टू आता है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मस्ट नो दैट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, जिनमें डिग्री ही नहीं होती, तुलना ही नहीं की जा सकती। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि तुलना हमेशा होती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें तुलना नहीं होती, कर ही नहीं सकते। तुलना नहीं होती मतलब कर ही नहीं सकते। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये स्क्वायर जो बना है, ये स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से ज़्यादा परफेक्ट है? दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायरर, ऐसा बोलूँगा क्या? या ऐसा बोल सकता हूँ क्या, दिस इज ए गुड स्क्वायर एंड दिस इज ए बेटर स्क्वायर? भाई स्क्वायर तो स्क्वायर ही है, जिसकी चारों लाइनें बराबर होंगी, जिसकी चारों लाइनें बराबर होंगी और चारों एंगल 90 डिग्री होगा, यही तो स्क्वायर कहलाता है ना। तो अब बेहतर स्क्वायर कैसे बनेगा? तो ये शब्द नाउन होते हुए, एडजेक्टिव होते हुए भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे राउंड, दिस इज राउंड एंड दिस इज मोर राउंड, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। दिस इज मोस्ट राउंड, वेरी फनी। तो देर आर फ्यू वर्ड्स which cannot be compared, or there are few adjectives I would say which cannot have comparative degree and superlative degree, but there are few words and you must know some of those which are very common, as I said square, as I said round। और ऐसा क्यों है इनमें? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए परफेक्ट, you are perfect and he is more perfect and Sham is मोस्ट परफेक्ट। अरे भाई परफेक्ट मतलब तो होता है संपूर्ण, परफेक्ट मतलब हर चीज में परफेक्ट है, उसके बाद कोई और मोर परफेक्ट हो गया? नो। सो वी डू नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड ऑफ द एडजेक्टिव परफेक्ट। सिमिलरली स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह जो है, सभी जगह मतलब सभी जगह। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक सदैव के लिए सच्चाई, सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसमें कोई ऐसा नहीं इतना झूठ नहीं है अभी, नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसे एडजेक्टिव जिसमें तुलना नहीं की जा सकती, उसमें उसके कंपैरेटिव नहीं हैं, उनके सुपरलेटिव नहीं हैं। और मैंने जो उदाहरण दिया, स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, यूनिक एट्सेट्रा, यूनिवर्सल, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बता दूं कि जो परफेक्ट है ना, फिर भी आजकल हम लोग बोलते हैं बोलचाल में और उसका उपयोग माना जाने लगा है कि सो एंड सो इज मोर परफेक्ट। यार, ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, दिस लेटर इज द मोस्ट परफेक्ट लेटर। बोलचाल में इसे माना जाने लगा है केवल परफेक्ट शब्द के मामले में। दो ग्रामेटिकली स्पीकिंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, दिस इज रॉन्ग, बट देन वी हैव बीन यूजिंग इट। एंड एज आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग, इंग्लिश इज एन इवॉल्विंग लैंग्वेज। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो समय के साथ रोज अपने में कुछ नई चीज़ समा रही है, और इसीलिए अंग्रेजी जिंदा है और बढ़ती जा रही है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। Now we come to, so having done these words, now let's come to another exercise, and that exercise is search for the adjectives. Search for the adjectives and tell us which degree. So I'll just do few sentences. Search for the adjectives from this sentence and find out whether it is comparative or superlative. The poor woman had seen happier days. The poor woman had seen happier days. इसमें एडजेक्टिव है क्या? यस है। कौन से हैं? पुअर। और दूसरा और है क्या? यस, देयर इज वन मोर, हैप्पियर। नाउ यू फाइंड आउट कि कौन सा है ये। पुअर इज व्हाट? पुअर इज पॉजिटिव एंड हैप्पियर इज कंपैरेटिव। Similarly, do not talk nonsense.
लेकिन यहाँ लिखा है डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? हिंदी में अनुवाद क्या होगा इसका? डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस, ऐसी व्यर्थ की बात मत करो। कैसी? ऐसी, जैसी तुमने कही है, जैसी तुमने सुनी है वैसी। तो ऐसी क्या है? वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? बात की। ऐसी बात, तो ऐसी हुआ एडजेक्टिव यानी सच। डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। नाउ सच विल कम अंडर व्हाट adjective? What degree? What degree? Positives. Next is make less noise. Make less noise. Less किससे बना है? What is the positive of less? What is the positive of less? Less is the comparative. Less noise. Less than जो नॉइज हो रहा है उससे, सो लेस। लेट अस टर्न टू द नेक्स्ट वन। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। इसमें विच इज द एडजेक्टिव? विच इज द एडजेक्टिव? द एडजेक्टिव इज सेम। वही चीज को दो बार बोले, उसी चीज को दो बार बोला, दूसरी नहीं। अगेन इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज हंगर इज द बेस्ट सॉस। देखिए सॉस की स्पेलिंग, हम लोग रोज सॉस खाते हैं स्पाइसी थिंग्स के साथ। सॉस आप जानते हैं ना, उसकी स्पेलिंग है SAUCE, उच्चारण है सॉस, SAUCE, सॉस। हंगर मतलब भूख, हंगर यानी भूख। हंगर इज द बेस्ट सॉस, मतलब क्या हुआ? भूख जो है सबसे अच्छा सॉस है। अच्छा, सॉस का काम क्या होता है? हम सॉस क्यों लेते हैं? वो हमारे खाने की इच्छा को बढ़ाता है। यदि हम सॉस के साथ समोसा खाते हैं तो एक के बदले हम 2 खाएंगे, क्योंकि सॉस हमारी स्वाद को बढ़ाता है, बेहतर करता है। सो हंगर इज द बेस्ट सॉस, मतलब हंगर जो है, भूख लगे, वही सबसे अच्छा सॉस है। और इसमें कौन सी डिग्री है? एडजेक्टिव कौन सा है? द बेस्ट, थर्ड डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी मेक इज ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। रिब्यूक यानी झिड़की देना, खुली झिड़की सीक्रेट लव से बेहतर है। छुपे हुए प्यार से बेहतर है खुली झिड़की, दृष्टिगोचर झिड़कियां, नाराजगी। इज बेटर देन, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, इज बेटर देन। नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस यू ए फेयर हियरिंग। आई प्रॉमिस यू ए फेयर हियरिंग। फेयर मतलब क्या है? हियरिंग मतलब क्या? हियरिंग माने आपकी बात को सुनने के लिए मैं तैयार हूं। फेयर हियरिंग, सुनने का मौका देना। जज साहब हमें सुनने का मौका देते हैं तो हम कहते हैं जज ने हमें हियरिंग का मौका दिया। और फेयर मतलब ईमानदार। यू आर वेरी फेयर। फेयर का अर्थ गोरा भी होता है, फेयर मतलब किराया भी होता है, और फेयर मतलब ईमानदार भी होता है। यू आर वेरी फेयर, तुम बहुत ईमानदार हो। FAIR, यू आर वेरी फेयर, तुम बहुत गोरे हो। लेकिन द बस फेयर इज़ वेरी हाई, वहाँ पे फेयर की स्पेलिंग क्या है? FARE। तो यहाँ जो मैं वाक्य बना रहा हूँ वो क्या है? दैट आई प्रॉमिस यू ए फेयर हियरिंग। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ईमानदारी से तुम्हारी बात सुनूंगा। तो ये कौन सा हुआ? फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। तो फेयर हुआ पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट इज नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कोई भी खबर अच्छी नहीं होती। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ मतलब क्या? यदि कोई खबर नहीं आई इसका मतलब सब कुछ अच्छा है।
होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि पिताजी गांव में हैं, बेटा शहर में दूर है, और हम पिताजी से पूछते हैं आपके कि कोई खबर आई क्या, तो पिताजी बोलेंगे नहीं, बहुत दिन से नहीं आई। तो खुद ही आगे बोलेंगे नो न्यूज़, कोई खबर नहीं आई, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि यदि कुछ बुरा होता तो कुछ खबर आती, यदि तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे खबर आती। उसको कैसे शॉर्ट में बोला, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। सो गुड इज़ व्हाट? गुड इज़ पॉजिटिव। लेड इज़ हैवियर दैन एनी मेटल। लेड इज़ हैवियर दैन एनी अदर मेटल। ER लगाया तो क्या होता है वो? कंपैरेटिव। लेड इज़ हैवियर दैन एनी अदर मेटल। So with this we have done quite a lot of words by way of exercise. I have no other thing to attend to. No other thing. ये क्या डिग्री होगी, थोड़ा पता करिए अब इसको. Now with all these answers that is being given from this end, we want that you do something. So let me give some more sentences without telling you the answer. I have other things to attend to. The next one is, I congratulated him on his good fortune. I congratulated him on his good fortune. Next is, the longest lane has a turning. Lane मतलब सड़क, turning मतलब मोड़. The longest lane has a turning. And last is, Hari is the tallest boy in the class. Very simple ones. Find out the answer, do it yourself. This is an exercise on finding out, identifying the adjective and also finding out the degree. Now we come to the next, and that is make, not sentences, make the comparative and superlative of these words. Make the comparative and superlative of these words, keeping in mind the laws or the rules that you studied. जो लॉज और रूल्स हमने पढ़े, सीखे कुछ देर पहले, उसको ध्यान में रखते हुए इनको आप, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएं. क्लेवर, क्या होगा क्लेवर का? ER होता है तो क्या होता है? और सिलेबल की भी बात हुई थी, तो ER क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. प्रेटी, प्रेटी का क्या है? वाई होता है तो क्या बताया गया था? आई हटा दीजिए और वाई हटा दीजिए, आई जोड़ दीजिए और EST. प्रेटिएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट. ऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्ट, यहाँ पे 2 सिलेबल हैं और 2 सिलेबल हैं और इसमें डबल T की गुंजाइश नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट. More honest and most honest. Next is hopeful. Hopeful में कितने syllables हैं? 2 तो हैं ही. तो 2 syllable हों तो हम क्या बोलेंगे? More hopeful and most hopeful. अच्छा, जब ये तुलना करते हैं तो याद रखो, आप इतने हमने शब्दों की तुलना की, तो एक चीज़ याद रखो कि तुलना जब करने वाले शब्द बनाते हैं फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, तो वो कर्णप्रिय हों. वी मस्ट फील कंफर्टेबल इन सेइंग एंड ऑल्सो इन हियरिंग. सुनने में अच्छा लगे. यदि सुनने में ये कंपैरिजन गलत लग रहा है तो समझ जाइए हमने कुछ गलत बनाया है. ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर कैसे लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा. तो आपको सोचना होगा कि कुछ और है. बट देयर इज नो लॉ. लेकिन हाँ, ये तय है दैट इंग्लिश लैंग्वेज ट्राइज टू मेक्स एवरी साउंड लुक सूदिंग टू आवर ईयर्स. हमारे को कान को प्रिय लगे. सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते समय, सुपरलेटिव बनाते समय ख्याल रखें कि कान को सुनने में अच्छा लगा कि नहीं. ये उसका एक टेस्टिंग है सही कंपैरिजन और सही सुपरलेटिव बनाने का. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये शब्द कैसे उपयोग होता है? इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे? रुचि, रुचिकर, रुचितम. रुचि, रुचिकर, रुचितम.
अभी जो मैंने बात की आपको कि कौन सा इंटरेस्टिंग है और आईएनजी लगा हुआ है। इंटरेस्ट मूल शब्द है और इसमें आईएनजी लगा है। ये आईएनजी वाले शब्दों के बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरेस्ट मतलब क्या है? इंटरेस्ट तो एक संज्ञा है, रुचि, और इंटरेस्टिंग मतलब रुचि होना, इंटरेस्टिंग। सो interesting, more interesting, and most interesting. Some of you must have seen that film. The name of the film is Mission Impossible. Have you heard of it? Mission Impossible. सुना होगा आपने? बहुत सारी फिल्म बनी इस नाम के साथ, सीरीज में बनाया। So if I put it, Mission Impossible 1 was interesting. अच्छी थी। Mission Impossible 2 was more interesting. लेकिन कोई कहता है but Mission Impossible 6 जो लास्ट था, that was the most interesting film. So how you can make word out of these nouns and also by adding ing, adjectives out of these words, that's what you have learned. We'll do further on that. Now, attractive, more attractive, most attractive. Heavy, heavier, heaviest. Heavy, heavier, heaviest. Fortunate, more fortunate, most fortunate. So this is the exercise where you have been asked to do this, though we have done it positive, comparative and superlative degree of these words. Now we come to the next exercise. कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से खाली स्थान भरो। फिल अप द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यू हैव टू फिल अप द करेक्ट वन। हाउ इज योर ब्रदर टुडे? ही इज डैश, ही इज गुड। क्या लिखेंगे? हाउ इज योर ब्रदर टुडे? तुम्हारा भाई कैसा है? क्या वो अच्छा है? ऐसा पूछते हैं क्या हिंदी में? क्या वो सबसे अच्छा है? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं क्या वो आज बेहतर है। तो हिंदी में बेहतर मतलब कंपैरेटिव। सो वी विल राइट बेटर। इज ही बेटर? क्या वो बेहतर है? मे इज हॉटर देन एनी अदर मंथ। मे इज हॉटर देन एनी अदर मंथ। गुड के लिए हमने लिखा बेटर, हॉट के लिए हमने लिखा हॉटर। प्रेटी, प्रेटी से क्या बनता? हर डॉल इज डैश देन योर्स। तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया बेहतर है कि मेरी गुड़िया बेस्ट है, कि मेरी गुड़िया अच्छी है। तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया अच्छी है या मेरी गुड़िया बेहतर है। तो हिंदी भी हम थोड़ा सही करें अपनी। बहुत बार हम बोलते हैं तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया अच्छी है, तुम्हारी साइकिल की तुलना में मेरी साइकिल अच्छी है। साइकिलें तो दोनों अच्छी हैं, पर उन दोनों साइकिल में से एक बेहतर है। और मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी साइकिल बेहतर है। सो माई डॉल इज बेटर देन योर्स। सिमिलरली शार्प, योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज, लेकिन मेरी जो है वो क्या है? शार्पर है। मेरी जो है शार्पर, माई नाइफ इज शार्पर। रिच, ही इज द richest man in the world. He is the richest man in the world. इसमें एक चीज आप समझ लो कि फिल इन द ब्लैंक में यदि दी लिखा हुआ हो डैश के पहले, तो मतलब थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है डालना। मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिस में समझ जाएंगे। आगे हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें जहाँ दी लिखा है, दी किसके पहले? डैश के पहले। तो आप समझ जाइए कि मैं किस डिग्री, यहाँ पे कौन सा डिग्री भरना होगा? सुपरलेटिव डिग्री। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द हैवीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, दी आएगा यहाँ पे। मनी इज टू ईयर, अब ओल्ड भरना है। मनी इज
2 year older than Ravi. ओल्डर क्यों आएगा? क्योंकि भाई है कि नहीं है ये पता नहीं है, तो एल्डर तो आएगा ही नहीं, तो ओल्ड का ओल्डर होगा। ऐसे ही बैड, ही इज द डैश बॉय ऑफ 2। बैड को तीनों फॉर्म चलाइए। मैंने बताया था आपको बैड, वर्स, वर्स्ट, और एक और कौन सा शब्द था जिसके साथ वर्स और वर्स्ट आता है? इल, वर्स, वर्स्ट। बैड के साथ यहाँ क्या आएगा? द वर्स्ट, क्योंकि द लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक में दी लेटर, दी वर्ड ऑलरेडी है, और मैंने आपको बताया दी आएगा तो हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म आएगा। द वर्स्ट बॉय ऑफ द, लेकिन ही इज द डैश बॉय ऑफ द 2, ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ द 2। यहाँ दी में वर्स आया, तो यहाँ पर दी देखिए, सुपरलेटिव में हमेशा दी तो रहेगा ही। बहुत बार हम देखते हैं कि दी का उपयोग कंपैरेटिव के लिए भी होता है। टॉल, ही इज द टॉलर ऑफ द 2, द टॉलर ऑफ द 2। DEAR, डियर मैंने आपको बताया माई डियर फ्रेंड, और ऐसे डियर का अर्थ महंगा भी होता है। यहाँ पे डियर की यदि हम बात करें तो डियर का अर्थ महंगा। डियर, डियरर, डियरेस्ट, महंगा, उससे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा महंगा। प्यारा, उससे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा प्यारा। तो ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ, जीवन से ज़्यादा उसे ऑनर प्यारा है, सम्मान प्यारा है। किससे ज़्यादा? जीवन से ज़्यादा उसे सम्मान प्यारा है। ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ। सो आई थिंक विद दिस वी हैव ऑल्सो डन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फिलिंग अप by filling up these dash forms, and by now you must have understood. I give you a few more words for you to do the exercise, and that is the sentence and the word. One is useful. Iron is dash of all metals. Fill up the dash. Next is great. Who is the dash living poet? Living poet. Next is good. The public is the dash judge. The public is the dash judge. Next is little. That is the dash price I can take. That is the dash price I can take. And last is light. Silver is dash than gold. Silver is dash than. Now you find out, do correct and remember, यदि सुनने में खराब लगेगा तो समझिए कुछ गलती हो रही है, उसको सुधारें. Okay? After learning and understanding a few rules in general about making adjectives out of nouns and how to make it out of one syllable words and two syllable words and so on and so forth, let's move to few more of them which help us in making adjective correctly. Now, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि जब भी दो वस्तुओं की तुलना होती है, केवल दो वस्तुओं की, एक की तुलना यदि आप दूसरे से करते हैं तो उस तुलना में आपको केवल कंपैरेटिव डिग्री का ही उपयोग करना है, यानी उत्तरावस्था का, सेकंड का, दूसरा वाला, उत्तमावस्था का नहीं. कब? जब दो वस्तुओं की तुलना करना है. क्योंकि दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तो ये कहना बेतुकी होगा, बेमाने होगा कि सर्वश्रेष्ठ है वो. सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? यदि उसकी तुलना एक और वस्तु से की जा रही, वो उससे श्रेष्ठ हो सकता है, उससे बदतर हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा ऐसा कहना एक चीज़ से तुलना करने पर गलत होगा. तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि दो वस्तुएं यदि हों तो दो वस्तुओं की तुलना में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री या उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं, न कि सुपरलेटिव का. लेट्स डू सम
exercise with the help of few adjectives. For example, good, a very common word. How is your brother today? Is he better? You won't say, is he good? क्या वो अच्छा है? आप ऐसा नहीं बोलेंगे. साथ ही आप ये भी नहीं बोलेंगे क्या वो सबसे अच्छा है. आप तो तुलना एक से ही कर रहे हैं, तो आपको केवल कहना है he is he better. Next is bad. Bad का मैंने बताया था bad, worse, worst. Bad, worse, worst. Imagine the sentence is, the trade is in a dash condition today than it was a year ago. The trade, the business is in a bad condition today than it was a year ago. तो यहाँ क्या आ रहा है? Bad आ रहा है. Bad नहीं, अब तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा? Worse हो जाएगा. पिछले साल की तुलना में इस साल का जो धंधा है वह बदतर है. वह खराब है नहीं, वह बदतर है. तो बदतर के लिए आपको सेकेंड फॉर्म लेना होगा कंपैरेटिव. इट इज इन ए वर्स कंडीशन. इट्स वर्स देन लास्ट ईयर, वर्स देन ए ईयर एगो. राइट. टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. राइट. ये तो आपको मालूम है. अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा, एक सेंटेंस फिर लेते हैं. ही इज द डैश ऑफ द टू. ही इज द डैश ऑफ द टू. दो में से वह क्या कहना चाह रहे हैं? ऊंचा है. तो दो में से वह ज्यादा ऊंचा है. क्या ऐसा बोलते हैं कि दो में से वह सबसे ऊंचा है? नहीं. दो में से वह, हम दोनों में वो ज्यादा ऊंचा है. सो ही इज द टॉलर ऑफ द टू. ही इज टॉलर ऑफ द टू. दो टॉलर यानी सेकेंड फॉर्म. सिमिलरली ड्राई, ड्राई यानी सूखा. ड्राई. सिंध इज द डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सिंध इज द ड्रायर पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ड्रायर सेकेंड फॉर्म. अगेन यूजफुल. यूजफुल का मैंने उपयोग पहले भी किया था और आपको बताया था कि एक सेंटेंस मैंने एक उदाहरण दिया था, वही मैं फिर यहाँ दे रहा हूँ, बिकॉज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन. आयरन इज यूजफुल का फॉर्म. आयरन इज डैश देन एनी अदर मेटल. डैश देन एनी अदर मेटल. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल? नो. आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. अब अदर मेटल मतलब किसी एक मेटल से तुलना कर रहे हैं हम. किसी एक मेटल से तुलना कर रहे हैं तो आयरन की तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्म लाएंगे? कंपैरेटिव. इट इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है, तो हम बोलेंगे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल. आयरन इज the most useful metal of all. right. यदि हम कहना चाह रहे हैं कि आयरन जो है वो सबसे अच्छा है, तब हम क्या बोलेंगे? आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल. द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल. नेक्स्ट इज प्राउड. प्राउड मतलब घमंड होना. आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी. मुझे अपने शरीर पर गर्व है, घमंड है. सो प्राउड का क्या? इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. प्राउडर नहीं आएगा. अब देखिए यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो रही है किसी से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है. तो सर्वोत्तम हुआ तो उत्तमावस्था आएगी, यानी सुपरलेटिव आएगा. तो प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट. It is the proudest moment of my life. Right? Again, good का देखिए, जब तुलना नहीं हो रही हो तो कैसे होता है? The public is dash judge. या ऐसा कहा जा रहा है क्या कि पब्लिक की तुलना में कोई और भी जज है? नहीं.
कहा जा रहा है सेंटेंस में कि पब्लिक इज द बेस्ट जज, पब्लिक इज द बेस्ट जज. So here we have Uttamaवस्था, the final form, the third form. Little. How do we use little here? That is the dash price I can take. That is the dash price I can take. क्या आएगा? क्या किसी से तुलना हो रही है? जब तुलना नहीं हो रही है इसका मतलब पूरे समुदाय को लेके बात की जा रही है, पूरे ग्रुप को लेके बात की जा रही है. तो कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म. लिटिल का थर्ड फॉर्म क्या है याद करिए. व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लिटिल? लिटिल, लेस, लीस्ट. लीस्ट. सो द वर्ड इज दैट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक. ये न्यूनतम कीमत है जिस पे मैं ले सकता हूँ, जो मैं ले सकता हूँ. ये न्यूनतम कीमत है जो मैं ले सकता हूँ. दैट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक. लाइट. लाइट मतलब रोशनी. लाइट मतलब रोशनी और लाइट का मतलब होता है हल्का, हैवी का उल्टा लाइट. तो सिल्वर इज डैश दैन गोल्ड. अब दैन आया तो स्वाभाविक है किसी एक चीज़ से तुलना हो रही है और यहाँ किससे तुलना हो रही है? गोल्ड से. जब दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है तो कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म. सो सिल्वर इज लाइटर दैन गोल्ड. सिल्वर इज लाइटर दैन गोल्ड. सो यू हैव अंडरस्टूड. फिरोशस. नेक्स्ट वर्ड इज फिरोशस. फिरोशस मतलब खतरनाक, भयानक. एंड the sentence is there is no animal dash than the tiger. then आया तो वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होगा. और दो सिलेबल हैं, फिरोशस. तो क्या होगा? मोर और मोस्ट. फिरोशसर नहीं होगा, फिरोशसेस्ट नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू सिलेबल. so in two syllable word we use more and most more often. so और तुलना टाइगर से है. किसकी तुलना टाइगर से है? कोई और जानवर टाइगर से खतरनाक नहीं है. There is no animal more ferocious than the tiger. There is no animal more ferocious than the tiger. Than जहाँ लगा तो if a sentence has than, that means it is being compared with one another. There are only two things being compared with each other. And so, with your eyes closed, you can simply write down the second form. And second form, you must know the correct second form. So here, more ferocious. Okay, that's all. So, I mean, these are the examples of how to compare when there are two things. And where there are more than two, large number, then we go for the superlative degree. Okay? Having done one set of exercise of comparative degree and superlative degree, now let's come to another set of exercise. After all, the more the merrier. कहा है ना, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा. The more, comma, the merrier. So let's come to the prevention is dash than cure. क्या आएगा? Prevention मतलब किसी चीज़ से रोकने का प्रयास. प्रिवेंशन और क्योर मतलब इलाज. तो दो चीज़ों की तुलना हो रही है. प्रिवेंशन की तुलना क्योर से हो रही है और कहना चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन जो है वह इलाज से बेहतर होता है. रोकथाम, पूर्व में ही रोकथाम, प्रिवेंशन. तो पूर्व में रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर है कि इलाज से अच्छा है? इलाज से बेहतर है. बेहतर कौन सा फॉर्म आया? उत्तरावस्था, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म यानी कंपैरेटिव डिग्री. सो प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. अकबर हैड ए dash region than Babar. Note the word. The word is region. R-E-G-I-O-N. मतलब क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र. और रीजन का मतलब कारण,
उसकी स्पेलिंग है REASON। मैं बात कर रहा हूँ रीजन की। अकबर हैड ए वाइडर रीजन देन बाबर। अकबर का जो क्षेत्र था वह बाबर से ज़्यादा बड़ा था, बाबर से ज़्यादा बड़ा। अगेन अकबर की तुलना किससे हो रही? केवल बाबर से हो रही है। और यदि हमको कहना है कि अकबर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था, तो अकबर हैड द वाइडेस्ट एरिया ऑफ ऑल द मुस्लिम रूलर्स, मुगल रूलर्स। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाह रहा है केवल बाबर से तुलना करना चाह रहा है अभी वो, और कहता है बाबर से उसका ज़्यादा बड़ा एरिया था। सो वाइडर एरिया।